हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या हमें काफी जल्द ही एज WWE कंपनी छोड़कर AEW के अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि AEW के अंदर लुचासोरस की केस का क्या हुआ। हम जानने वाले हैं कि करंटली AEW इस साल के डबल और नथिंग के लिए कौन सा मैच प्लान कर रही है और ड्रू मैकिंटायर के AEW कंपनी को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं AEW के सुपरस्टार के एक ऑफिशियल कोर्ट केस की और जानते हैं कि उस केस के अंदर क्या हुआ। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि AEW के अंदर एक सुपरस्टार के ऊपर एक ऑफिशियल कोर्ट केस हो चुकी है और इसीलिए वो सुपरस्टार हमें काफी दिनों से AEW के टेलीविजन के ऊपर नहीं देखने को मिल रहा था। और गाइज सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि क्रिश्चियन केज के राइट हैंडमैन लुचासोरस थे। और आपको तो पता ही होगा कि लुचासोरस एक मास्क पहनते हैं और लुचासोरस की इस मास्क की डिजाइन को लेकर वो एक लीगल केस के अंदर फंसे हुए थे, जहाँ पर उस मास्क की डिजाइनर ने लुचासोरस के ऊपर केस कर दिया था कि लुचासोरस उनकी डिजाइन का मास्क बिना परमिशन के इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी मर्चेंडाइज बनाकर सेल कर रहे हैं। और इसी केस के कोर्ट हियरिंग के चलते हमें लुचासोरस काफी दिनों से AEW के टेलीविजन के ऊपर नहीं देखने को मिल रहे थे। लेकिन आपको तो पता ही होगा कि हमें हाल ही में लुचासोरस क्रिश्चियन केज के साथ डायनामाइट शो के ऊपर कई सारे वीडियो पैकेजेस के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमें हिंट कर रहे हैं कि हमें लुचासोरस काफी जल्दी अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइज इन सब वीडियो पैकेजेस के बाद हाल फिलहाल में काफी सारे फैंस जानना चाहते हैं कि लुचासोरस की उस कोर्ट केस का क्या हुआ और किस तरीके से लुचासोरस हमें इतनी जल्दी टेलीविजन के ऊपर वापस आते हुए दिखाई दे। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि लुचासोरस की उस केस का रिजल्ट आ चुका है और यहाँ पर रिजल्ट ये निकला है कि गाइज लुचासोरस वहाँ पर दोषी नहीं पाए गए, क्योंकि लुचासोरस जो AEW के टेलीविजन के ऊपर मास्क इस्तेमाल कर रहे थे उस मास्क के अंदर लुचासोरस ने अपने खुद की तरफ से थोड़े फार इंप्रूवमेंट्स किए थे और लुचासोरस ने उस मास्क के अंदर थोड़े फार चेंजेस किए थे और वो मास्क ओरिजिनल आर्टिस्ट के मास्क की एग्जैक्ट कॉपी नहीं था। इसीलिए यहाँ पर लुचासोरस इस केस के अंदर बाल बाल बच चुके हैं, क्योंकि लुचासोरस का मास्क उस डिजाइनर के मास्क की एग्जैक्ट कॉपी नहीं था और इसके चलते लुचासोरस को कोई जुर्माना भी नहीं भरना पड़ा और लुचासोरस दोबारा से AEW के अंदर काम करने के लिए टोटली फ्री हो गए। जो देखा जाए तो गाइस लुचासोरस को लेकर एक काफी अच्छी बात है कि लुचासोरस ने अपने इस मास्क को इस्तेमाल करने से पहले उसके अंदर थोड़े फार चेंजेस किए थे, क्योंकि अगर लुचासोरस ऐसा नहीं करते तो आज वो कॉपी करने के केस के अंदर जेल के अंदर होते। पर फाइनली लुचासोरस AEW के टेलीविजन के ऊपर वापस आ चुके हैं, तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर लुचासोरस के साथ क्या क्या होता है। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए उन्हें गुड लक विश कर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW अपने इस साल के डबल और नथिंग के लिए पहला कौन सा मैच ऑफिशियली कंफर्म मानकर चल रही है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि अब हमें आने वाला AEW का पेपर डबल और नथिंग 2023 पेपर देखने को मिलने वाला है और अब इस पेपर को होने के लिए लगभग सिर्फ 1 महीने का ही टाइम बाकी है और हमें काफी जल्दी इस पेपर के लिए बिल भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है और हमें काफी जल्दी इस पेपर के ऑफिशियल मैचेस भी अनाउंस होते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर हाल फिलहाल में इस पेपर को लेकर एक अपडेट सामने आ रही है कि AEW एक मैच को इस पेपर के ऊपर करवाने का फिक्स मानकर चल रही है और गाइज ये मैच कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर फ्रेंड्स और बेटर राइवल्स यानी कि स्वर्व स्ट्रिकलैंड और कीथ ली के बीच में होने वाला एक 1-on-1 मैच है। और हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो रिपोर्ट हमें ये बता रही है कि हमें कीथ ली और स्वर्व स्ट्रिकलैंड इनकी ये राइवलरी इस साल के डबल और नथिंग पेपर तक चलती हुई दिखाई दे सकती है और हमें प्रोबेबली इस पेपर पर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच की राइवलरी फाइनली खत्म होती हुई दिखाई देने वाली है और वो भी एक पॉसिबली बिगेस्ट वे के अंदर। तो देखना पड़ेगा कि जब AEW इस मीडियोकर मैच को अपने पेपर के ऊपर करती है तो इस मैच के अंदर क्या क्या होता है और क्या ये मैच पेपर लेवल का मैच बन पाता है या नहीं। पर मैं तो यही होप कर रहा हूँ कि इस मैच के बाद इन दोनों ही सुपरस्टार्स की लेवल थोड़ी बढ़े और ये सुपरस्टार्स हमें मेन इवेंट्स के अंदर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे। और आप मुझे ये कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से इस मैच का रिजल्ट क्या होगा और यहाँ पर हमें कौन सा सुपरस्टार जीतता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की कि ड्रू मैकिंटायर के AEW के अंदर आने को लेकर और कौन से नए इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रहे हैं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में ड्रू मैकिंटायर ने कुछ ऐसा कर दिया है जो देखकर काफी सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद ड्रू मैकिंटायर WWE के साथ उतना खुश नहीं है और हाल में ड्रू मैकिंटायर का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर होने वाला है। तो क्या पता ड्रू मैकिंटायर WWE कंपनी छोड़कर चले जाए, जो तो अब तक सिर्फ स्पेकुलेशंस थी कि हमें ड्रू मैकिंटायर WWE छोड़कर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि देखने में लग रहा है कि वो WWE से काफी नाराज है और काफी सारे लोग ये भी सोच रहे थे कि इसके बाद ड्रू मैकिंटायर AEW के अंदर आएंगे। लेकिन इसको लेकर फाइनली एक ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आई है कि क्या ड्रू मैकिंटायर सच में WWE से नाराज है और क्या हमें ड्रू मैकिंटायर सच में काफी जल्दी WWE छोड़कर AEW के अंदर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं।
और गाइस ये रिपोर्ट हमें बता रही है कि माना कि ड्रू मैकिंटायर ने हाल फिलहाल में अपने सोशल मीडिया से WWE के सभी रेफरेंसेस मिटा दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रू मैकिंटायर WWE के साथ नाराज है या फिर ड्रू मैकिंटायर WWE छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। प्रोबेबली ड्रू मैकिंटायर ये सब चीजें किसी और डायरेक्शन के अंदर जाने के लिए करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फिलहाल में तो ड्रू मैकिंटायर WWE से नाराज नहीं है और उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के लिए भी अब भी करीब 6 से लेकर 7 महीनों का टाइम बाकी है। और इसीलिए हमें इतनी जल्दी तो ड्रू मैकिंटायर WWE छोड़कर कहीं नहीं जाते हुए दिखाई देने वाले। जो अपडेट्स हाल फिलहाल में ड्रू मैकिंटायर को लेकर सामने आ रही है कि मैकिंटायर का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट अब भी काफी लंबा है और फिलहाल के लिए तो हम इस साल के लिए ड्रू मैकिंटायर WWE छोड़कर नहीं जाते हुए दिखाई देने वाले। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मैंने आपको बताया है कि मैं तो ड्रू मैकिंटायर के लिए खुश हूँ, चाहे वो AEW के अंदर हो या फिर WWE के अंदर, क्योंकि अब मैकिंटायर ऐसे रेसलर बन चुके हैं कि वो किसी भी कंपनी के अंदर जाए वहाँ पर वो टॉप स्टार ही होंगे। पर अगर सच में वो AEW के अंदर आते तो उन्हें देखने के लिए काफी मजा आता, पर प्रोबेबली तो इस साल नहीं होने वाला। पर गाइस ड्रू मैकिंटायर के साथ ही WWE के एक और सुपरस्टार को लेकर ऐसे कई सारे तगड़े रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि वो हमें अपना WWE कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद AEW के अंदर आता हुआ दिखाई दे सकता है। और गाइस ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि WWE हॉल ऑफ फेमर एज है। और आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में एज WWE के साथ एक पार्ट टाइम डील के ऊपर है, जहां पर एज साल में सिर्फ गिने चुने मैचेस रेसल कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि शायद आपको पता नहीं होगा कि अब एज के WWE कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शायद एक ही मैच बचा हुआ है। और हाल फिलहाल में जो एज को लेकर रिपोर्ट सामने आ रहे हैं वो रिपोर्ट्स में बता रहे हैं कि एज अपना फाइनल रेसलिंग मैच टोरंटो ओंटारियो कनाडा के अंदर होने वाले स्मैकडाउन के ऊपर या फिर रॉ के ऊपर देते हुए दिखाई दे सकते हैं। और फाइनली अपनी होम टाउन के अंदर एक मैच रेसल करने के बाद एज का WWE के साथ ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा और उसके बाद एज किसी भी रेसलिंग कंपनी के अंदर जाने के लिए टोटली फ्री होंगे, या फिर क्या पता उसके बाद एज ऑफिशियली रिटायर भी हो जाए। पर एज की सिचुएशन को लेकर WWE काफी स्केप्टिक है और WWE को लग रहा है कि माना कि एज का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद अगर एज WWE के साथ रिसाइन भी नहीं करते तो उन्हें नहीं लगता कि एज कभी AEW की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि पहले भी एज के पास WWE के अंदर रिटर्न करने से अच्छा डायरेक्टली AEW के अंदर जाने का मौका था, लेकिन फिर भी एज ने WWE को चुना। इसलिए एज की लॉयल्टी देखकर WWE को तो नहीं लगता कि वो AEW के अंदर जाएंगे। लेकिन गाइज यहाँ पर रिपोर्ट्स हमें ये भी बता रहे हैं कि क्या पता हमें शायद एज अपने बड़ी क्रिश्चियन केज के साथ एक वन लास्ट एडवेंचर के तौर पर AEW के अंदर आकर अपने काफी अच्छे दोस्त के साथ एक आखिरी राइवलरी देते हुए दिखाई दे, जिस चीज की भी पॉसिबिलिटी है। पर इसको लेकर अब तक हमें कोई ऑफिशियल साइंस नहीं देखने को मिल रहे कि एज अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद AEW के अंदर आने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या एज अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद कभी AEW के अंदर आने के बारे में सोचते हैं या नहीं। और गाइज आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप एज को WWE छोड़कर AEW के अंदर देखना चाहते हैं या नहीं। पर गाइज मैं तो चाहता हूँ कि एज AEW के अंदर एक ना एक तो अपीयरेंस करे, तो देखते हैं कि होता है या नहीं। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?